देश का तड़ीपार व्यक्ति, मैं नहीं कर रहा हूं तड़ीपार, ये देश की न्यायपालिका ने उनको तड़ीपार किया था, मैंने नहीं किया था। यही तड़ीपार का मतलब होता है कि ये सभ्य समाज में रहने के काबिल नहीं थे। हर गंजाए आदमी कौटिल्य नहीं हो सकता। नहीं, गलत भाषा करते। मैं गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। चाणक्य पृथ्वी पर कभी कभी पैदा होते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि वो देश के गृह मंत्री हैं। चौपाई आती है और लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस देश के साधु संतों का दिमाग जो है, जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं, कथावाचक। एक धीरेंद्र शास्त्री है, अभी उसके बारे में चल रहा है, उसके भाई ने तमंचे पर डिस्को यानी दलितों का को एकदम देसी तमंचा लेकर के और मार पिटाई कर रहा है, गालियां भद्दी भद्दी दे रहा। तो क्या इसी तरह के हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? या उत्तर प्रदेश में 2 ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है झोपड़ी में, क्या उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है? या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री बयान देते हैं कहीं पर कि 2024 में जो है कांग्रेस दूरबीन से भी ढूंढे ना मिले। लगता होगा ना उनको। अब मैं आपको बता देता हूं, क्या चुनाव आयोग से इनकी मिली भगत हो गई है जैसे गुजरात में हुआ था? क्या उसी तरीके से? अरे भविष्यवाणी चाणक्य माने जाते हैं। अरे देखिए सुनिए, हर गंजाए आदमी कौटिल्य नहीं हो सकता। नहीं, गलत भाषा करते। मैं गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। चाणक्य पृथ्वी पर कभी कभी पैदा होते हैं, जिस प्रकार पंडित नेहरू धरती पे बिरले पैदा होते हैं। देखिए जो सच्चाई है, ये बताइए, देश का तड़ीपार व्यक्ति, मैं नहीं कर रहा हूं तड़ीपार, ये देश की न्यायपालिका ने उनको तड़ीपार किया था, मैंने नहीं किया था। यही तड़ीपार का मतलब होता है कि ये सभ्य समाज में रहने के काबिल नहीं थे। देश का दुर्भाग्य है कि वो देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी। बनाया है ना, देश ही ने आपको आप सुनते जाइए, जिस आदमी को जेल की काल कोठरी में होना चाहिए वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री। नहीं, आरोप तो किसी पे भी लगता है। आप सुन लीजिए, अरे आप सुनते जाइए। दाग एक बार दामन पे लग जाती है ना तो धुलती नहीं है। आप इतिहास एक बार जिसका गंदा हो जाता है तो वो फिर समाप्त नहीं होता है। जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, अटल सत्य है। आप बताइए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के शासनकाल में वहाँ के गृह मंत्री हरेंद्र पांड्या की हत्या कर दी जाती है और नाम कुछ और दिया जाता है। गोधरा कांड होता है, जो भाजपा के भीष्म पितामह जिन्हें कहा जाता है, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी ने जो बीजारोपण किया था, आज पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। आप बता दीजिए। दे दिया ना, राम मंदिर दे दिया गया ना। भैया मैं अब बोल रहा हूँ कि राम मंदिर इनके बाप की जागीर है। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस ने ताला खुलवाया। कांग्रेस ने जो है, राजीव गांधी जब पीएम थे, जब पूजन किया, दोबारा अगर मौका मिलता, इन्हीं के भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था कि दोबारा अगर देश के प्राइम मिनिस्टर हुए होते राजीव गांधी तो राम मंदिर बन जाता और कोई हु हल्ला नहीं होता। लेकिन भाजपा के लिए राम मंदिर आस्था का प्रतीक नहीं है, चुनाव जीतने का एक तरीका है कि हिंदुओं को चूतिया बनाओ, राम के नाम पर हिंदू वोट पाओ और फायदा किसको पहुंचाओ? हम दो हमारे दो, यानी 2 गुजराती बेचने वाले हैं और 2 गुजराती खरीदने वाले हैं। ये बताइए देश को क्या मिला? देश की बताते हैं लोग कि 80 बड़े गर्व से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू बोलते हैं कि देश की जनता को, भूखी नंगी जनता को हम 5 किलो राशन देते हैं, अन्न देते हैं। कोई एहसान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती?
तनिक भी शर्म नहीं आता कि देश की जनता को आपने भिखारी बना दिया है। इस देश के मजलूमों के साथ जो अन्याय आप कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से सत्ता चेंज हुई, ईमानदारी से वोट पोल हुआ, तो ये जो चीज कह रहे हैं ना, अमित शाह कह रहे हैं कि 30 साल दे दीजिए हमको, उसको 60 साल दिए, 30 साल दीजिए, देश विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, वाह वाह वाह। जर्मनी में अभी एक व्यापारी उद्योगपतियों का सम्मेलन हुआ, वहाँ उन्होंने कहा, जानते हैं क्या कहा? कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ संविधान है, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए भाई साहब, मैं जान रहा हूँ किस टाइप का विश्व गुरु बनेगा, अभी मैं बता रहा हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री अलोकतांत्रिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। ये देश का खजाना, देश के टैक्सपेयरों का पैसा अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं ताकि नई ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो। भाजपा उस रास्ते पे चल रही है, आरएसएस उस रास्ते पे चल रहा है। जिस तरह से कभी चुनाव चाइना में नहीं होता है, वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, वहाँ कम्युनिस्टों का, वहाँ ही लोग सीखने जाते थे कि कैसे यहाँ पर एक पार्टी और वन मैन देश का नेता होता है, वहाँ दूसरी पार्टी है ही नहीं, एक अकेला सब पे भारी। अरे भाई साहब, इतना भारी हैं कि एक कम से कम 50-52 साल के एक नौजवान पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इनको नाक को चने चबवा दिए। अब इनका था कि मैं इधर जाऊं। आपके बयानों से ही देख लीजिए कि कितना भारी आपको पंडित बोलना पड़ रहा है। भाई पंडित का मतलब आप समझिए, गूगल पर ढूंढ लीजिएगा, गूगल देवता सब बता देंगे। क्यों मतलब पंडित राहुल गांधी मैं बोल रहा हूँ, पंडित का मतलब होता है विद्वान। आप लोग जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे पंडित को उपाधि दी जाती है। अच्छा, आप लोग वो नरेंद्र मोदी देश के माननीय प्रधानमंत्री उसके काबिल नहीं हैं। उनको इसीलिए राजा बाबू कहा जाता है कि दिन में कई तरीके के ड्रेस बदलते हैं और एक टी शर्ट पर 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला व्यक्ति, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति और जो है 80 फुट समुद्र में बिना ऑक्सीजन के गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, और जितनी बातें उन्होंने कही थी पार्लियामेंट में कही थी और इधर उधर कही थी, जो उन्होंने बयान दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आप बता सकते हैं कि कब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अरे सब चीज़ अच्छा चल रहा है तो ज़रूरत ही क्या है? अच्छा, क्या अच्छा चल रहा भैया, क्या अच्छा चल रहा? अरे देखिए, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं कहिए, विषकाल कहिए। इस देश जानते हैं किधर बढ़ रहा है? देश गृह युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब पेट में रोटी नहीं होगी ना, तो ये आदमी क्या सही है और क्या गलत है इसको भूल जाएगा। जब हमारे बच्चे भूखों तड़पेंगे तो मुझे ये कोई भी अपराध करने से नहीं रोक पाएगा। ये देश की हालत, माली हालत जो चल रही है, सिर्फ पैसा इस देश में 2 लोगों के पास सीमित रह गया है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। वो भी तो डूब ही रहे हैं। अब आप लोग जो कह रहे थे वो हो गया, डूब गए वो। अब तो डूबेंगे नहीं, जुर्म की डाली कभी पलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। अरे कितना फेंकोगे जी, 15 लाख आए। साजिश है ये, गोरों की साजिश है। तो गोरों के चाटुकार तो आरएसएस रही है और बीजेपी वाले रहे हैं, वो कांग्रेसी नहीं रहे हैं। आपको गोरों पे भरोसा है? मुझे गोरों पे नहीं भरोसा है, न कालों पे भरोसा है, मुझे तो अपने देश पे भरोसा है। मुझे अपने देश पे भरोसा है। आखिर इनका जो है पूरा विश्व का साम्राज्य एक बैग भर भरा करके गिरा क्यों? जरूर जो है दाल में कुछ काला था।